मित्रों, अगर मैं आपसे कहूं कि अर्जुन का एक ऐसा पुत्र था जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से मारा था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जिस युद्ध को पांडवों और श्री कृष्ण ने साथ मिलकर लड़ा, उसी युद्ध में अर्जुन का पुत्र श्री कृष्ण का शत्रु कैसे बन गया? यह कहानी है उस पुत्र की जिसे इतिहास ने छिपा दिया था, लेकिन आज हम वह राज खोलेंगे जो आपको चौंका देगा। आगे महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब भी हम अर्जुन पुत्र की बात करते हैं तो एक ही नाम जुबान पर आता है, अभिमन्यु। वो वीर योद्धा जिसने चक्रव्यूह भेद दिया था पर बाहर नहीं निकल सका। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन का एक और पुत्र था जो अभिमन्यु जितना ही पराक्रमी था, और वह पुत्र इतना शक्तिशाली था कि उसने खुद अर्जुन को भी पराजित कर दिया था। उसका नाम था बब्रुवाहन। बब्रुवाहन का जन्म तब हुआ जब अर्जुन को वनवास मिला था। वनवास के दौरान वे पूर्व दिशा की यात्रा करते हुए मणिपुर पहुँचे। वहाँ की राजकुमारी अपूर्व सुंदरी थी, चित्रांगदा। राजा चित्रवर्मा की एकमात्र संतान। अर्जुन चित्रांगदा की वीरता और सौंदर्य से प्रभावित हुए। मणिपुर के नियमों के अनुसार चित्रांगदा की संतान को ही भविष्य का उत्तराधिकारी बनना था और अर्जुन ने विवाह किया, लेकिन शर्त यह थी कि उनका पुत्र वहीं रहेगा, और वही हुआ। बब्रुवाहन का जन्म एक ऐसा योद्धा जिसे पिता का साथ कभी न मिला, और उसने शस्त्रों की शिक्षा, नीति और धर्म में ऐसी ऊंचाई पाई जिसे देवता भी चकित रह गए। लेकिन विधि ने जो लिखा था वह बेहद विचलित कर देने वाला था। एक दिन वही पुत्र अपने पिता अर्जुन के सामने खड़ा हुआ, शत्रु बनकर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की लाल जमीन पर शांति लौटने लगी थी, परंतु एक राजा की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का नियम था। जिस दिशा में अश्वमेध का घोड़ा जाता था, उस राज्य को युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करनी होती थी। यदि कोई विरोध करता तो युद्ध निश्चित था। अर्जुन को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया। अपने सारथी के बिना अपने रथ पर अकेले अर्जुन उस घोड़े को लेकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं। राज्य दर राज्य, कहीं स्वागत मिला तो कहीं विरोध, पर कोई भी अर्जुन की वीरता के सामने टिक नहीं पाया। फिर एक दिन वह घोड़ा मणिपुर पहुंचता है, जहां अब सिंहासन पर बैठा है एक युवा, तेजस्वी और वीर राजा बब्रुवाहन। अर्जुन नहीं जानता था कि मणिपुर का राजा उसका ही पुत्र है, और बब्रुवाहन ने भी कभी अपने पिता को देखा नहीं था। उसे केवल यह बताया गया था कि कोई बाहरी राजा उसके राज्य को झुकाना चाहता है। तभी बब्रुवाहन यज्ञ घोड़े को बंदी बना लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। चित्रांगदा भागी अर्जुन के पास, वह तुम्हारा ही पुत्र है। परंतु अर्जुन ने धर्म का रास्ता चुना। अब रणभूमि तैयार थी। पिता और पुत्र आमने सामने, न कोई पहचान और न कोई ममता, केवल धर्म, दायित्व और शौर्य। चित्रांगदा ने जब बब्रुवाहन को बताया कि वह जिसके साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है वह उसके पिता हैं, तो बब्रुवाहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। परंतु उसके भीतर वर्षों से पल रहा आक्रोश ज्वालामुखी बन चुका था। एक ऐसा पिता जिसने मुड़कर कभी माँ को नहीं देखा और जो हमें त्याग कर चला गया, क्या वह पिता कहलाने के योग्य है? बब्रुवाहन ने निर्णय ले लिया, अगर मैं इस युद्ध में विजयी हुआ तो इस पिता को कभी माफ नहीं करूंगा, न रिश्ते देखूंगा न रक्त। भयंकर युद्ध प्रारंभ होता है। धरती थर्रा उठी, आकाश गरजने लगा। दो महायोद्धा, पिता और पुत्र, आमने सामने। बब्रुवाहन ने पहले ही तीर से अर्जुन के धनुष को छेद दिया। अर्जुन मुस्कुराए। उस युवा ने अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। शायद यही वजह है मेरा असली उत्तराधिकारी। लेकिन युद्ध में मोह की कोई गुंजाइश नहीं होती। अर्जुन ने
वायवा अस्त्र छोड़ा, हवासा तेज, पर बब्रुवाहन ने उसे वरुणा अस्त्र से रोक लिया। फिर दोनों में भयंकर गदा युद्ध हुआ। हाथों से खून बहने लगा और कोई पीछे नहीं हटा। रणभूमि की धूल में छिपे दो हीरे एक दूसरे को मारने को आतुर थे। तब बब्रुवाहन ने वह अस्त्र उठाया जिसे वह बरसों से संभाले बैठा था। तभी चित्रांगदा ने चीख कर रोका, नहीं पुत्र, वह तुम्हारे पिता हैं। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रह्मास्त्र ने अर्जुन को घायल कर दिया। एक ऐसी चोट जो अमोघ थी। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर थरथराने लगा, आंखें मंद पड़ने लगी और एक गहरा मौन छा गया। रणभूमि में चित्रांगदा दौड़ी, बब्रुवाहन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। ये मैंने क्या कर दिया? मणिपुर में शोक छा गया। घंटियां बजनी बंद हो गईं, शंख मौन हो गए। जिसने पिता को देखा नहीं उसने उन्हें मृत्यु की नींद सुला दिया। विधि की यह कैसी क्रूरता थी। मणिपुर का राजमहल रो रहा था। चित्रांगदा की आंखों से अश्रुधारा थमने का नाम नहीं ले रही थी और बब्रुवाहन, जिसे लोग महान योद्धा कह रहे थे, अब खुद को पितृहंता समझकर मिट्टी में सर छुपाकर बैठा था। मणिपुर के द्वार पर शोक की चुप्पी थी, क्योंकि अर्जुन महाभारत का महानायक अब इस धरती पर नहीं रहा था। तभी वहाँ आती है एक दिव्य स्त्री, उसकी चाल में तेज, आंखों में ब्रह्मज्ञान। वह थी उलूपी, अर्जुन की दूसरी पत्नी और नाग कन्या। बब्रुवाहन ने उन्हें देखा और झुक गया। मुझे क्षमा करो माता, मैंने अपने ही पिता को मार डाला। उलूपी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जो हुआ वह नियति थी, परंतु अर्जुन का अंत इस प्रकार नहीं हो सकता। उन्हें मृत्यु से लौटना होगा और यह कार्य सिर्फ तुम ही करोगे। उलूपी ने एक दिव्य रत्न निकाला, संजीवनी मणि, नागलोक का रहस्यमय रत्न, जिससे मरे हुए को भी जीवन दान मिल सकता था। लेकिन यह तभी काम करेगा जब पुत्र का पश्चाताप सच्चा हो और प्रेम में शक्ति हो। बब्रुवाहन ने कांपते हाथों से उस मणि को अर्जुन के हृदय पर रखता है और मंत्रों उच्चार गूंजने लगता है। धरती हिलती है, आकाश में बिजली चमकती है और अचानक अर्जुन की उंगलियां हिलती हैं, उनकी सांसें लौटने लगती हैं, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। चित्रांगदा दौड़ पड़ी। बब्रुवाहन रोता हुआ अर्जुन के चरणों में गिर पड़ा और अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। पिता पुत्र का यह मिलन धर्म, पश्चाताप और प्रेम का सबसे पवित्र संगम बन गया। मणिपुर में फिर से शंख बजने लगे। अर्जुन जीवित थे और अब उनके पुत्र को भी पूरा सम्मान मिला। एक योद्धा, एक उत्तराधिकारी और एक पुत्र जो इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी उस पुत्र की है जिसे उसका पिता ही नहीं पहचान पाया और वह पुत्र जिसने अपने ही पिता को हराकर इतिहास में अनोखा स्थान बना लिया। जय श्री कृष्ण।